हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था कंस्ट्रेंट मोशन ऑन ए प्लेन का, जिसके अंदर हमने दो टाइप के मोशन पढ़े थे। मोशन के टाइप भी देखे थे, एक सर्कुलर मोशन होता है और एक साइक्लोइडल मोशन होता है। तो आज हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली इसमें क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जो है वो एक सर्कल के अंदर मोशन करेगा। प्लेन करो, वर्टिकल प्लेन जो है उसके अंदर एक सर्कल होगा, उसके अंदर वो गति करेगा। मैं आपको सर्कल एक ऐसे कोई एक सर्कल है, ओके। और पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट से, हमने ये पॉइंट ए ले लिया, ए से हमने यू वेग से इस सर्कल के अनुदिश फेंका उसको, ठीक है। मान लो कुछ टाइम बाद वो पॉइंट पी पे पहुंच गया, जिसका ये मूल बिंदु से वो एंगल थीटा बनाता है। ए और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ओके। ठीक है, यानी कि एक पार्टिकल को हमने पॉइंट ए से यू वेग से इस डायरेक्शन में फेंका। कुछ टाइम बाद वह पॉइंट पी पे, और पी जो है वो इस केंद्र से और ए के साथ जो एंगल है वो थीटा एंगल बना रहा है, ओके। और मैं मान लेता हूं कि इस जो हमारा सर्कल है इसकी रेडियस ए है। तो हम इस पार्टिकल की गति का समीकरण, गति का अध्ययन करेंगे इन सर्कल पे, इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं P से एक लंब डाल देता हूं। P से A के ऊपर एक मैंने लंब डाल दिया, ओके। इनके मैं कोऑर्डिनेट रख रहा हूं। सेंटर को O कोऑर्डिनेट दे दिया और इसको N कोऑर्डिनेट दे दिया। अब एक बात बताओ मुझे, जो पार्टिकल P है इसके ऊपर बल कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। एक तो बल mg लग रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, क्या गुरुत्वाकर्षण बल। mg वो नीचे की साइड, और दूसरा क्या लग रहा है इसके ऊपर, एक रिफ्लेक्शन यानी कि r, यानी कि ये अपनी तरफ खींच रहा है इस पार्टिकल को, तभी तो वो सर्कल मोशन में सर्कुलर पाथ में गति कर रहा है, ओके। तो इसके ऊपर दो बल कार्यरत है। दूसरा क्या हो गया, r OP की दिशा में, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसकी गति लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इस P के ऊपर जो स्पर्श रेखा है उस टेंजेंट के अनुदिश जो इसकी गति है वो लिखेंगे। ये एंगल भी थीटा होगा, ध्यान रखना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, वो आप निकाल सकते हो इसको आगे बढ़ा के। इसको आगे बढ़ाया हमने, ठीक है। तो एक ये 90 डिग्री का, सॉरी, समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका ये वाला एंगल है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और सिमिलरली ये वाला एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये 90 डिग्री है, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा बचा, ठीक है। आप निकाल सकते हो थीटा एंगल होगा, ओके। अब P के ऊपर स्पर्श रेखीय जो बल है, स्पर्श रेखीय बल मैंने आपको कल ही एक फॉर्मूला करवाया था, जो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ऊर्जा समीकरण से हम क्या लिखे थे, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू माइनस mg इज इक्वल टू माइनस mg y माइनस वाई नोट था। अब देखो हमने चलना स्टार्ट, तो मान लो ये मूल बिंदु है 0 0 से, तो y नोट की वैल्यू 0 होगी। और ये क्या है, y की वैल्यू क्या है, मतलब ये वाला नंबर ना, यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे पहुंचा है, उसकी हाइट कितनी है, वो हमारी क्या होती है, y होती है। तो यानी कि a n, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/2
एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी और ए एन, बिकॉज ये y का मतलब क्या है, जहां पे पार्टिकल फिलहाल जिस स्थिति पे है उसकी y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट मतलब हाइट, यानी कि x एक्स से उसकी हाइट, और ये हमने किससे ए एन से डिनोट किया इसको ए एन। अब ए एन को आप ट्राइंगल से निकालोगे, कौन से ट्राइंगल से, अब देखो मैं इस सर्कल की रेडियस को ए माना है, यानी कि ये पूरी लेंथ तो क्या है हमारी ए है, पूरी लेंथ ए में से मैं ये वाली घटा दूंगा तो वो क्या आ जाएगा हमारा, नीचे वाले बच जाएगी ए एन की वैल्यू बच जाएगी। अब ऊपर वाली बताओ कितनी है, ऊपर वाली आप ट्राइंगल यूज करो, ये वाला समकोण त्रिभुज ओ पी एन, ओ पी एन त्रिभुज ओ पी एन से हम क्या देख पा रहे हैं, ये तो बेस हो गया और ये कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस और बेस में जो रिलेशन है वो कौन देता है, कोस देता है, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस यानी कि ओ एन बाय हाइपोटेनियस यानी कि ए, तो ए को मैं इस साइड मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ओ एन की वैल्यू क्या आ गई ए कोस थीटा, तो ओ एन हमें किस में से घटाना था ए में से, तो तब ए एन क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए माइनस ओ एन, इसका मतलब ए माइनस ए कोस थीटा, तो ए एन की वैल्यू आप रख सकते हो माइनस एम जी ए माइनस ए कोस थीटा, तो ए को आप बाहर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास आ गया समीकरण। आप इसमें क्या करोगे, एम को हटा दो यहाँ से और 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू को मैं इस साइड ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा यू स्क्वायर और माइनस एम से एम गया और 2 a जी 1 माइनस कोस थीटा, ये समीकरण हमारे पास आ चुकी है, जो हमारे सर्कुलर पाथ पे हमें किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बता देगी। कैसे, आपको बोलेगा कि सर्कल में थीटा की वैल्यू देगा कि मान लो π/4 पे, हम देखो काउंट यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो π/4 बोला तो ये π/4 एंगल, यानी कि ये थीटा को 45 डिग्री पे खोल दो, इस यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा पार्टिकल, ये बोलेगा कि थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो आप पार्टिकल को यहाँ ले आओगे, है ना, इसके एकदम स्ट्रेट यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे पार्टिकल होगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, सर्कल की रेडियस देगा ए ऑलरेडी और इनिशियल वेग देगा, ये बोलेगा कि इतनी रेडियस का सर्कल है, इतने वेग से हम उसको फेंक रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे उसका वेलोसिटी बताओ कितना होगा, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू पुट करोगे, यू की वैल्यू पुट करोगे, थीटा की वैल्यू पुट करोगे और वेलोसिटी निकाल लोगे, इजी है ना, काफी इजी, बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट, अब हम यूज करेंगे आर, ये आर कैसे निकालें, ये जो प्रतिकर्षी बल है, ये प्रतिक्रिया बल बोलते हैं इसको, प्रतिक्रिया हो रही है ना, क्रिया प्रतिक्रिया, तभी तो सर्कल बना रहा है, तो ये आर की वैल्यू कैसे निकालें, तो वो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, हमारा जो अभिलंब के अनुदिश जो बल लग रहा है, ट्रांसवर्स जो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, उसके हेल्प से हम इसको निकालेंगे। तो हमने एक कल फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, रो एम वी स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू आर माइनस एम जी कोस साई, एम जी कोस साई, ये वाला फॉर्मूला था। अब यहाँ पे देखो, रो का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक बात नोट कर लो, कोई भी सर्कल होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी सर्कल की त्रिज्या ही होती है और वो कांस्टेंट रहती है पूरे सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे सर्कल के लिए क्या हो गई, ए हो गई, और थीटा की वैल्यू, सॉरी जो साई होता है, यहाँ पे साई होता था, तो यहाँ पे साई की वैल्यू क्या है, थीटा है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास एम वी स्क्वायर बाई ए, रो की वैल्यू क्या आ गई ए, और आर माइनस एम जी कोस थीटा, ठीक है, तो यहां से आप प्रतिक्रिया आर की वैल्यू निकाल लोगे, आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी बाई सॉरी एम वी स्क्वायर बाई ए और प्लस एम जी कोस थीटा, तो एम बाई ए वी स्क्वायर प्लस ए जी कोस थीटा, ऐसे इसको लिख सकते हो आप, वी स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो,
तो आर इज इक्वल टू एम बाई ए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, ये रहा यू स्क्वायर माइनस टू ए जी और माइनस प्लस टू ए जी कोस थीटा। तो ये आया था हमारा यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कोस थीटा, और यहां से क्या है ए जी कोस थीटा। अब देखो ये तो वन ए जी कोस थीटा, ये टू ए जी कोस थीटा, तो कुल मिला कितना हो गया थ्री ए जी कोस थीटा हो गया। तो आप यहाँ पे थ्री ए जी कोस थीटा कर सकते हो, थ्री ए जी कोस थीटा। अब आपसे पूछेगा वो कि इतने एंगल पे थीटा की वैल्यू देगा, इतने एंगल पे इनिशियल वेग सॉरी हमने किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे इतने u वेग से फेंका और हमारे सर्कल की रेडियस a है, और इतने एंगल पे उसकी प्रतिक्रिया बताइए कितनी होगी, प्रतिक्रिया बल जो है r, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो दो फॉर्मूले हो गए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको आपको याद करना है और ड्राइव करना सीखना है। तो इजी है ना काफी, तो ये आप इजिली आप फाइंड आउट कर पाओगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक भारी कण, एक भारी कण a लंबाई की रस्सी के द्वारा किसी बिंदु से लटकाया जाता है और फिर क्षैतिज दिशा में u वेग से, जहां u स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्रशिक्षित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि डोरी उस समय ढीली होगी जब वह ऊर्ध्वाधर कोस इनवर्स अंडर रूट माइनस वन बाई रूट थ्री कोण तय कर चुकी होगी। इसका ढीली होने का मतलब क्या है, जो आर था, जो प्रतिक्रिया बल था, वो हमारा जीरो हो जाए, तब हमारा क्या हो जाएगा, रस्सी है वो ढीली हो जाएगी, है ना। तो देखो अब हम इसको वो फॉर्मूला लगा के यूज सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो हमें गिवन है, चलो पहले मैं आपको रफली एक वो बना के देता हूँ डायग्राम। ये कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने एक रस्सी बांध दी, कितनी लंबाई, ए लंबाई हमें गिवन है, ठीक है, ए लंबाई की एक रस्सी बांध दी। अब इसको हमने क्षैतिज दिशा में ऐसे यू वेग से ढकेल दिया, ठीक है, यू वेग से, इनिशियल वेग। अब चूंकि ये रस्सी तो यू वेग से जाने पे एक ए से बढ़ेगी तो है नहीं, इलास्टिक नहीं है, ठीक है, बढ़ेगी नहीं है, इसमें तनाव आएगा, वो ऐसे घूम जाएगी, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, वो एक सर्कल का रूप ले लेगी। अब ये बोल रहा है जो इनिशियल वेग है वो हमें गिवन है u स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस अंडर रूट थ्री, टू प्लस अंडर रूट थ्री ए जी, ये हमें गिवन है। ओके, तो इसने पूछा है कि यह कौन से, यानी कि एंगल थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री, जब ये एंगल आएगा तब हमारा जो पार्टिकल के ऊपर जो तनाव बंद हो जाएगा, यानी रस्सी ढीली पड़ जाएगी। ढीली तभी पड़ेगी ना जब उसके ऊपर आर, जो प्रतिक्रिया बल था आर, वो जीरो हो जाएगा, तब हमारी रस्सी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। अगर वो रहेगा तो वो तनी रहेगी रस्सी, ठीक है। तो ये हमें शो करना है, तो वो थीटा का मान ये होने वाला है, ठीक है। अभी देखो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे उस पॉइंट पे, यानी कि जहां पे हमारी रस्सी ढीली हो जाएगी वो पॉइंट निकालेंगे। तो वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला आपको करवाया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू ए जी वन माइनस कोस थीटा, यू स्क्वायर प्लस टू ए जी वन माइनस कोस थीटा, माइनस टू ए जी है, माइनस टू ए जी।
ओके, तो यहां से हम यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये रहा, ये पुट करने पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 प्लस √3 एजी माइनस 2 प्लस 2 cos थीटा। तो यहाँ से देखो 2 और ये माइनस 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया √3 माइनस 2 cos थीटा। ये क्या आ गया हमारा वी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें अभिलंबिक गति का समीकरण निकालेंगे इसके ऊपर, पॉइंट पी पे उसकी अभिलंबिक गति का समीकरण, वो हमने क्या निकाला था, r इज इक्वल टू ये रहा, r इज इक्वल टू m बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 30। ठीक है, या फिर हम v के अंदर लिखा था इसको, वो क्या था, ये रहा v स्क्वायर प्लस एजी cos थीटा m बाई ए आर या फिर टी, इसको तनाव है ना, टी से डिनोट कर सकते हो, m बाई ए वी स्क्वायर प्लस एजी cos थीटा, वी स्क्वायर प्लस एजी cos थीटा। ठीक है, यही है हमारा जो तनाव का फॉर्मूला है, वो ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एजी की आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो m बाई ए, तो हमारे पास ये √3 एजी माइनस 2 cos थीटा, और ये प्लस एजी cos थीटा, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये बचेगा ओनली माइनस का। ठीक है, माइनस का एजी cos थीटा अपने पास बचेगा, तो 2 को यहाँ से हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमें पता करना है कि हमारा जो तनाव है वो 0 हो जाएगा, वो कौन से एंगल, cos इनवर्स 1 अपॉन cos इनवर्स -1/√3, उस पॉइंट पे वो 0 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं जहां पे तनाव 0 हो रहा है वहां थीटा इज इक्वल टू θ1, इसकी वैल्यू निकालनी है, और तनाव इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ गया, m बाई ए √3 एजी माइनस सॉरी, ये वैल्यू तो प्लस की थी ना, ये देखो ये प्लस की थी, और ये 3 आएगा, फिर यहाँ पे 1 तो 2 तो ये था ऑलरेडी, और एक और ऐड हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ से 3 एजी cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, थीटा 1 रखो। ठीक है, थीटा की जगह थीटा 1, तो एम जी तो इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एजी से एजी कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -1/√3 आ गया। इसका मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√3 आ गया। तो इजी है ना काफी, ये क्वेश्चन ऐसे इजी होते हैं, बस आपको ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बस इनकी हेल्प से सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक तो ये आर वाला, ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा हमारा क्या था, ये रहा वेलोसिटी वाला। ये 2 फॉर्मूले इसमें सर्कुलर पाथ में आपको याद कर लो, सब कुछ आ जाएगा। तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर कुछ इसके केसेस बनाएंगे कि कहाँ पे किस पॉइंट पे ये कोई पार्टिकल है वो कितना वेग से फेंका जाएगा, वो कहाँ पे जाके 0 हो सकता है, कितना, मतलब कंडीशन निकालेंगे उनके ऊपर, जितनी कंडीशन आएंगे वो। ठीक है।